मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोपेक नोमेनक्लेचर फॉर ईथर। एकदम आसान है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला। ईथर जनरल फॉर्मूला ये CN H2N प्लस 2O सेम एज अल्कोहल। अल्कोहल ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा क्योंकि दोनों आइसोमर्स होते हैं। N 1 2 3 4। ईथर में 1 नहीं हुए, ईथर में कम से कम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो ऐसा अल्कोहल रहता तो 1 से स्टार्ट करते हैं, ईथर में स्टार्ट करिएगा 2 से। ऐसे फंक्शनल ग्रुप ईथर का फंक्शनल ग्रुप है SO, या फिर आप लिख सकते हैं ROR। सिमेट्रिकल हो गया या अनसिमेट्रिकल भी लिख सकते हैं। ऐसे ये हो गया। इसका आईयूपीएक नेम होता है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी और अल्केन। ये जिसमें मैक्सिमम, जिस साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा वो अल्केन में जाएगा। मैं समझा दूंगा आपको। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिधर रहेगा वो अल्केन में जाएगा और इधर अल्कोक्सी लगेगा। मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए जैसे समझिए आप, मान लीजिए कोई एग्जांपल मैंने ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे CH3 और O, और यहाँ हुआ CH2 CH2 और CH3। मान लीजिए ऐसे, तो जिधर मैक्सिमम कार्बन रहेगा, जिधर मैक्सिमम कार्बन रहेगा वो अल्केन साइड में जाएगा। जैसे ये मेन चेन ये कहलाएगा, ये है आपका मेन चेन, मेन चेन 4 अल्केन। तो ये है आपका मेन चेन। जैसे इसमें नाम है ना अल्कोक्सी अल्केन, तो जिसमें मैक्सिमम कार्बन जिस साइड रहेगा वो मेन चेन। जैसे उधर है 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन है, वो मेन चेन होगा। और इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और अब इसका नाम लिखेंगे तो ऐसे नाम लिखेंगे, ये है मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी। जैसे अल्कोक्सी अल्केन, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। 1 लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी। 1 पे है मिथॉक्सी और अल्केन, ये 3 कार्बन है, प्रोपेन। ये है आईयूपीएक ने। नेक्स्ट, तो अल्कोक्सी अल्केन का मीनिंग समझिए कि ये जो अल्केन होगा उसमें मैक्सिमम कार्बन वाला रहेगा और ये जो अल्कोक्सी है मिनिमम कार्बन वाला। जैसे एक और समझिए, मान लीजिए ऐसे में एक ईथर दिया आपको, ऐसे में एक ईथर ऐसे लिखते हैं। ये है आपका मेन चेन, ये क्योंकि इधर जिसमें मैक्सिमम कार्बन, इस साइड 4 कार्बन है, इस साइड 2 कार्बन है, तो ये बनेगा आपका मेन चेन। मेन चेन, ये मेन चेन बनेगा फॉर अल्केन। अच्छा, और ये नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3 4, और अब इसका नाम लिखेंगे यहां से यहां तक इथॉक्सी। इथॉक्सी, तो ये हुआ इथॉक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेन, तो इथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। अब मैं एनसाइडी का पहले नेम पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर एग्जाम में क्या आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसाइडी में कॉमन नेम भी है और आईयूपीएक नेम भी है, तो हम लोग प्लान करते हैं।
एनसीईआरटी में है आपका 1 2 3 4 5 5 10 10 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वो कॉमन और आईपीक नेम, कॉमन नेम 8 में है, 2 में नहीं है आपका। तो सबसे पहला है CH3 OCH3 ऐसे। देखिए आप कॉमन नेम भी समझिए और आईपीक नेम भी। रेड कलर ये कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखेंगे तो डाई मिथाइल ईथर, दोनों साइड मिथाइल है तो ये हुआ डाई और मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम। आईपीक नेम, आईपीक नेम है अल्कोक्सी अल्किन। तो एक ही कार्बन है, कोई भी लेफ्ट राइट कोई भी ले लेंगे। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मीथेन। तो ऐसे एग्जाम्पल है, कॉमन नेम भी और आईपीक नेम भी, दोनों लिखना है आपको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। C2H5 O C2H5। ये तो कॉमन नेम करेंगे तो डाई मिथाइल ईथर की जगह डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम हो गया डाई इथाइल ईथर। और आईपीक नेम करेंगे तो ये कोई भी सिमेट्रिकल है तो दोनों साइड में सेम ही है, इथॉक्सी इथेन ऐसे कर लेंगे। यहां से यहां तक ले सकते हैं इथॉक्सी और ये इथेन। तो आईपीक नेम हो गया इथॉक्सी इथेन ऐसे। नेक्स्ट CH3O ऐसे। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ CH3O और CH2 और CH3। सबसे पहले कॉमन नेम, कॉमन नेम में इस साइड देख रहे हैं कि मिथाइल है और राइट साइड देखेंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। सो ये है कॉमन नेम, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल और ये है ईथर। आईपीक नेम में आप जानते हैं ये मेन चेन ये कहलाएगा, ये है मेन चेन ऐसे। और ये है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट C6H5OCH3। सो C6H5 और OCH3 ऐसे। तो आप जानते हैं इसमें कॉमन नेम कई जगह हम लोग यूज करते रहते हैं, ये कॉमन नेम ऐसे। तो दो कॉमन नेम में दो आता है, एक तो एनिसोल है, एनिसोल जो बहुत फेमस है, कॉमन नेम डायरेक्ट एग्जाम में यूज होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं एनिसोल, एनिसोल हो गया ठीक है। और दूसरा जो हो गया फिनाइल मिथाइल या मिथाइल फिनाइल, अल्फाबेटिकल में MNOP, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। और कॉमन नेम दोनों होगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। और आईपीक नेम पढ़ेंगे तो आईपीक नेम में ये मेन चेन ये हो गया, ये है मेन चेन। तो आप लिख सकते हैं मेन चेन ये हुआ तो मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन लिख सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल भी लिखा हुआ है मिथॉक्सी बेंजीन। आईपीक नेम में मिथॉक्सी बेंजीन। चलिए नेक्स्ट। सो 1 2 3 4 हो गया आपका। और C6H5O C2 और यहाँ पे इथाइल है।
नेक्स्ट लिखा हुआ है SSC6H5 और O, और यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5। मतलब आप जानते हैं कि ये है बेंजीन रिंग O, और यहाँ CH2 CH3 ऐसे। इसका कॉमन नेम जैसे इसमें आपने पढ़ा मिथाइल फिनाइल ईथर, तो इथाइल फिनाइल ईथर, या एक दो नाम है इसका, फिनिटोल और इथाइल फिनाइल ईथर। तो कॉमन नेम ये हो गया। और आईपेक नेम में करेंगे तो इथॉक्सी, राइट साइड का इथॉक्सी बेंजीन। आईपेक नेम में इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन हो गया। C6H5O, और यहाँ पे है 7, ऐसे इस तरह लिखा हुआ C6H5O, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है CH2, ऐसे 6 ऐसे लिखा हुआ है, और CH3 लिखा हुआ। तो इसका मतलब समझिए, ये है बेंजीन रिंग, ये है ऑक्सीजन, और इधर है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 और 7, ऐसे इस तरह से 7 हो गया। तो आप जैसे अगर आप रेड कलर का कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम में इधर फिनाइल हुआ, इधर नॉर्मल हेप्टाइल हुआ ईथर, तो फिनाइल हेप्टाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर है। तो कॉमन नेम में 7 कार्बन है, तो हेप्टाइल फिनाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम होगी। आईपेक नेम में करेंगे तो देखिए, ये इधर कार्बन जो है वो 6 है, और इधर कार्बन जो है वो 7 है। इस साइड में कार्बन देख रहे हैं 7 है, तो मेन चेन ये बनेगा, मेन चेन। तो इसका नाम हो गया फिनॉक्सी, फिनॉक्सी, ठीक है। जैसे मिथॉक्सी, इथॉक्सी, तो फिनॉक्सी हेप्टेन, या 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, वही होगा ही, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। तो इस साइड कार्बन जो है 6 है, इस साइड कार्बन 7 है, तो ये 7 कार्बन जो होगा वो मेन बन जाएगा अल्केन बनाने के लिए, तो हेप्टेन, इधर फिनॉक्सी। नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो आसान है आपका एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है CH3O, और ये है CH3 और CH3। इस ग्रुप को जानते हैं आइसोप्रोपाइल बोलते हैं हम लोग। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, कॉमन नेम जो हुआ आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हुआ, इधर मिथाइल है, मिथाइल ईथर। तो आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर और एस, ये है मेन चेन, और मेन चेन में नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 ऐसे। तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और ये है प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये हो गया। नेक्स्ट C6H5O। सो C6H5 ऐसे है, तो O, और ऐसे लिखा हुआ CH2 CH2 और CH CH3 और CH3 ऐसे। तो पहले कॉमन नेम लेंगे, कॉमन नेम में इस साइड फिनाइल है,
और ये है आइसोपेंटाइल। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आपने पढ़ा है। तो ये हो गया आपका इधर फिनाइल और आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, फिनाइल, ईथर, आइसोपेंटाइल, फिनाइल, ईथर। तो ये है आपका जस्ट कॉमन नेम हुआ। मैं चेक कर ले रहा हूँ, यही होगा ही। तो फिनाइल, आइसोपेंटाइल, ईथर, ठीक है, वही है आपका। और आईपेक नेम में मेन चेन, मेन चेन में तो ये बन जाएगा 6 कार्बन है ना, ये मेन चेन होगा। तो ये मेन चेन में 6 कार्बन, इसको लेंगे हम लोग। तो उधर होगा 1 2 3 4। सो इधर मेन चेन में तो यही रहेगा आपका 3 मिथाइल, इसका नाम हम लोग करेंगे मेन चेन, ये रहेगा। और ये है ब्रांच में ऐसे, तो इसका नाम होगा, जैसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इधर नाम होगा 3 मिथाइल। 3 पे है मिथाइल ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, जैसे मिथॉक्सी, एल्कॉक्सी। तो 3 पे मिथाइल है, 4 कार्बन, ब्यूटॉक्सी, और ये है फिनाइल। अल्केन, तो अल्केन बेंजीन कर सकते हैं, ब्यूटॉक्सी बेंजीन होगा। हाँ बेंजीन, क्योंकि अल्कोक्सी अल्केन, तो अल्केन में ये पूरा का पूरा बेंजीन हो जाएगा। आगे कॉमन नेम नहीं है, आगे कॉमन नेम नहीं, आईपेक नेम है। तो आगे ऐसे लिखा हुआ है CH3 और O, और यहाँ पे CH2, CH2 और O, CH3 ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। कॉमन नेम नहीं है इसमें, इसमें कॉमन नेम नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे CH2, CH2, तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OCH3, यहाँ लिख सकते हैं OCH3। मेन चेन ये हो गया, नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका ऐसे, ऐसे। तो इसमें नंबरिंग करना है यहां से, इस जगह से आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5 6। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये है 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2, 2 से इथॉक्सी लगा हुआ है, और 1 1 डाई मिथाइल। तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो एनसीईआरटी में ये 10 एग्जाम्पल था, और मैं प्रैक्टिस करा देता हूं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप बताइए, जैसे मान लिए मेरे पास 4 कार्बन है मेन चेन में, ऐसे 4 कार्बन है ऐसे, और ये मैंने कर लिया OCH3 ऐसे, मेन चेन में ऐसे कर लिया। तो आपका मेन चेन है ये 4 कार्बन का, नंबरिंग आप करेंगे, नंबरिंग में 1 हुआ, 2 3 और 4 ऐसे। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 2 मिथॉक्सी। सो ये ग्रुप जो है मिथॉक्सी हो गया, 2 मिथॉक्सी और 4 कार्बन ब्यूटेन हो गया।
जैसे ये दो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि सीनियरिटी टेबल में OH ज़्यादा सीनियर है, ये आप पढ़ा हुआ है कि ये अगर हम लोग सीनियरिटी टेबल देखेंगे तो ये OH ज़्यादा सीनियर है कंपेयर टू ईथर से। तो ईथर से ज़्यादा सीनियर अल्कोहल हो गया, इसलिए हमें नंबरिंग करना है। मेन चेन तो यही रहेगा और नंबरिंग मुझे करना होगा तो ऐसे 1 यहाँ से 2 3 4 ऐसे। अब आप नेम लिख लेंगे यहाँ पे। सो 3 मिथॉक्सी, 3 पे है मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी और ब्यूट AN2OL हो गया। ऐसे तो एक बियर हो गया, एक CH3 हो गया। तो आप सिनेरिटी टेबल देखेंगे, सिनेरिटी टेबल में हैलोजन ज़्यादा सीनियर है। तो आप सिनेरिटी टेबल जो हम लोग पढ़े हुए हैं तो उस सिनेरिटी टेबल में ये ब्रोमीन ब्रोमीन ज़्यादा सीनियर है कंपेयर टू ईथर से। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में ये कुछ मेन चेन ऐसा हो गया और नंबरिंग आपको 1 2 3 4 ऐसे करना है। अब नेम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल में 2 ब्रोमो, 3 मिथॉक्सी, नाउ ब्यूटेन, हो गए। तो ये सब नंबरिंग मैं सिखा चुका हूं आपको, बस उसको अप्लाई करना सीखिए। जैसे मैंने ये लिख दिया O और यहाँ C2H5 लिख दिया और यहाँ पे O है और CH3 है। तो आप जानते हैं ये वाला ये ग्रुप है, इसका नाम हुआ मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ऐसे ग्रुप हो गया। और ये वाला ग्रुप है, इसका ग्रुप का नाम हुआ इथॉक्सी, इथॉक्सी ऐसे ये ग्रुप हुआ इथॉक्सी। और अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हम लोग सिनेरिटी टेबल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हम लोग पढ़े हुए था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो M और E में E पहले आएगा। तो मेन चेन यही रहेगा। अब नंबरिंग हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं सब कुछ। तो नेम लिख लेंगे आप अल्फाबेटिकल में 2 इथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, ब्यूटेन, ब्यूटेन ऐसा हो गया। यहाँ पे भी अगर आप लिखना चाहें CH3 करना चाहेंगे CH3, तो ये सब भी हम लोग क्लास में पढ़े हुए हैं कि देखिए यहाँ पे आप फॉलो करेंगे, आपको नेम लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए आपका, ठीक है, ये इस ग्रुप का नाम हुआ मीथॉक्सी, मिथॉक्सी। और ये वाला ग्रुप हुआ, इसका नाम हुआ मिथाइल ऐसे। तो देखिए यहाँ पे METH कॉमन है, ये कॉमन हुआ। फिर आ रहा है यहाँ पे O पहले आ रहा है, Y आ रहा है यहाँ पे, बट Y और O में अल्फाबेटिकल में पहले O आ जाएगा। तो हम लोग अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग नंबरिंग ऐसे करेंगे। ये अब नेम लिख दीजिए। 2 मिथॉक्सी, 3 मिथाइल, ब्यूटेन हो गया। तो ये हो गया आपका
नेक्स्ट ये आप ऐसे समझिए तो कि अगर आप कार्बन को, अगर आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन को अगर रिप्लेस करना चाहेंगे यहाँ पे CH2 से, तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सा। इसका नाम हम लोग लिखेंगे, ये यहाँ से ये रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं OXA, ऑक्सो नहीं, OXA ऐसा। अगर आप चाह रहे हैं कि सल्फर, अगर सल्फर को रिप्लेस करना है मुझे और रिप्लेस करना है कार्बन से, मैं एग्जाम्पल समझा दूंगा, तो इसका नाम हो जाएगा THIA, थायो नहीं, थाया ऐसे। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये 2 डिग्री अमीन लाइक NH ऐसे, और इसको रिप्लेस करना है मुझे कार्बन से, तो इसका जो नाम होता है AZA, AZA। ये आप तीन आपको टर्म समझना है, कैसे यूज करना है मैं समझा दे रहा हूं आपको ऐसे। आप समझिए, इसमें इसका एप्लीकेशन सीखिए तो इथर में यूज होगा ये जैसे। जैसे समझिए ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप मेन चेन देखेंगे, अगर मुझे इसमें पूरा का पूरा ऐसे नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबरिंग करना है, 9 ऐसे नंबरिंग करना है। और आप इमेजिन करिए कि ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है मुझे कार्बन से। ये पूरा कार्बन है, ऐसे इमेजिन करिए कि ये 9 जो है ना वो कार्बन है, और कार्बन से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो देखिए तरीका क्या है। टू 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 पोजिशन पे, नेक्स्ट है 5 और ये है 8, 2 5 8। अगर मैं इसको लिख दूं ट्राई और लिख दूं OXA, ऑक्सा लिख दूं, तो इसका मतलब पूरा कार्बन बन जाएगा। अगर मैं 2 पोजीशन पे देख रहे हैं, 4 पोजीशन, 5 पे, 8 पे ऑक्सीजन है, तो उसको अगर मैं ऑक्सा लिख दूं तो ये पूरा का पूरा कार्बन बन गया। और अब मैं लिख सकता हूं नो नेम ऐसे। तो ये एक तरीका है कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करना कार्बन। ये भी ईथर है, देखिए तो ईथर है, ऐसे ईथर हुआ। तो ईथर सल्फर वाले में भी आता है। सल्फर में देखिए, सेम एग्जांपल आप सल्फर में ले सकते हैं। ऐसे ले लीजिए, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नेम होगा 2 5 8 ट्राई और THIA, थाया। जैसे इसमें ऑक्सा था उसमें थाया, और ये हो जाएगा 9 कार्बन, नो नेम। हो गया। फिर से देखिए ऐसा, तो यहाँ पे AZA लिख देंगे, AZA ऐसे लिखेंगे 2 और 5 8 ट्राई AZA, नो नेम। तो नाइट्रोजन यहाँ रिप्लेस हो जाएगा कार्बन से। देखिए, अब इसका यूज कई जगह आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ऐसे रहेगा, तो इसका आप नाम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सा कर दें, ऑक्सा, तो इसका मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा ऐसे, ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। अगर आप इसके जगह पे ऑक्सा कर दें, अगर यहाँ लिख दें OXA, ऑक्सा लिख दें, तो ऑक्सा लिखते हैं ये ऐसा हो जाएगा। तो बस नाम कर लीजिए, बोलिए कि इसका नाम है ऑक्सा।
साइक्लो पेंटेन हो गया। देखिए ये ऑक्सीजन चेंज करके कार्बन में चला जाएगा। जैसे हो गया ऑक्सा साइक्लोहेक्सेन हो गया। जैसे अब यहां नंबरिंग कर लीजिएगा, तो 1 हुआ, 2 3 4 5 6, तो आप नंबरिंग करेंगे 1 4 डाई ऑक्सा, 1 4 डाई ऑक्सा, तो ऑक्सा लिखते हैं, ये कार्बन में चेंज हो गया, तो 1 4 डाई ऑक्सा साइक्लो हेक्सेन हो गया। ऐसा स्पारो भी है ऐसे लिखा हुआ, देखिए है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ। देखिए ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, पहले नंबरिंग करना सीखे, तो स्पायरो है ना, स्पायरो, स्पायरो में जानते हैं रूल, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लोअर रिंग, लोअर रिंग ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले इसको हटा देंगे, इसको हटाएंगे, 5 ऑक्सा लगा देंगे। जैसे आपने लिखा इसमें 5 5 और ऑक्सा लिखा आपने, 5 ऑक्सा, वैसे ही ये क्वेश्चन जैसे ही आपने 5 ऑक्सा लिखा, ये क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो 5 ऑक्सा लिखते हैं, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब लिख देंगे स्पायरो, ऐसे बनाएंगे, इस साइड कार्बन है 3, इस साइड कार्बन 1 2 3 4, टोटल कार्बन है 8 ऑक्टेन हो गया ऐसे। और कोई मैं देख रहा हूँ कि और तो यही रिंग वाला ही है आपका, अपने से ले लीजिए कोई भी, जैसे आपने स्पारो ले लिया, बाईसाइक्लो भी ले लीजिए, तो बाईसाइक्लो में ऐसे ले लीजिए, ये है बाईसाइक्लो। तो बाईसाइक्लो में आप जानते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज, ब्रिज में और टुवर्ड हायर रिंग, तो आप बेस्ट ब्रिज जो होगा ना वो यहाँ पे होगा, ऐसे हम लोग ले लेंगे, तो ऐसे लेंगे तो 1 ऐसे ब्रिज से, और टुवर्ड हायर रिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप ऊपर से लेंगे ना तो ये वाला पोजीशन 8 पे आ जाएगा, तो मैंने नीचे से सेलेक्ट किया है। तो अब हम लोग 7 7 पे लिख देते हैं 7 और ऑक्सा, जैसे ही 7 ऑक्सा मैंने लिखा, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल ऐसा क्वेश्चन हो गया ऐसा। बाकी अब फॉलो करेंगे, आप जानते हैं इसका बाईसाइक्लो, हायर टू लोअर, 4 2 0 4 2 0, टोटल कार्बन हो गया 8 ऑक्टेन, ये हो गया। सो नेक्स्ट, तो इसमें बाईसाइक्लो स्पायरो रिंग रहेगा इसमें, और एक एग्जांपल ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इपॉक्सी ध्यान रखना है आपको, इसमें वो भी साइक्लिक ईथर का फॉर्म रहता है, जैसे इपॉक्सी ऐसे रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी, ये साइक्लिक ईथर है, 4 साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर के लिए हम लोग इपॉक्सी भी यूज करते हैं ऐसे। कहाँ एप्लीकेशन है इसका मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे CH2 CH2 और O ऐसे यूज करेंगे, ये हो गया। तो यह है साइक्लिक इपॉक्सी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इपॉक्सी इथेन, या 1 2 इपॉक्सी इथेन भी कर सकते हैं, या इपॉक्सी डायरेक्ट, ये ग्रुप है इपॉक्सी और ये है इथेन, इथेन पे लगा हुआ है, तो इसका नाम हुआ इपॉक्सी
इथेन, तो इपॉक्सी इथेन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ये, तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय ऐसे लिखेंगे 1 और 2 3 ऐसे। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, 1 से 2 से अटैच है, और यह है इपॉक्सी, इपॉक्सी हो गया। और इपॉक्सी 1 2 इपॉक्सी है प्रोपेन, ऐसे लिख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर इसका नाम क्या हम लोग ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। अगर इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगे कार्बन से तो आप हटा सकते हैं उसमें और लिख सकते हैं ऑक्सा, और 3 कार्बन हो गया, साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। ऐसे, इस तरह से। तो अगर आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में ऐसे 1 2 3 ये मेन चेन हुआ, तो आप लिख सकते हैं 1 2 इपॉक्सी, 1 2 से लगा हुआ है इपॉक्सी, ठीक है। फिर आपको लगा है 2 से मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन में प्रोपेन हो गया ऐसा। ये हो गया। आप नंबरिंग करेंगे तो ऐसा 1 2 3 4 ऐसे, और आप लिख सकते हैं इसका नाम कि 2 3 इपॉक्सी, 2 3 इपॉक्सी, और ये 4 कार्बन ब्यूटेन। तो ईथर का नोमेनक्लेचर तो कंप्लीट हो गया, ईथर में यही है।